ये बड़ी संपत्ति है मुस्कुराना। आज लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत परेशान हो जाते, बहुत दुखी हो जाते। पर भैया जीवन बहुत छोटा सा है, मुस्कुराने के लिए मिला है। आप मुस्कुराएंगे तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। अच्छा देखो, फोटो खींचने वाले जो होते हैं वो क्या कहते हैं, स्माइल प्लीज। और जब आप मुस्कुराते हो, फोटो खींची जाती है तो कितनी अच्छी आती है। जब थोड़े से मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ सकती है, तो जीवन भर मुस्कुराएंगे तो बोलो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। तो परिस्थितियों से घबराना नहीं है, विपत्तियों से घबराना नहीं है, आप उनको मुस्कुराहट के साथ जवाब दीजिए। हम तो कहते हैं मुस्कुराहट सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ा हथियार क्या है? मुस्कुराओ। आपको कोई बुरा भला कह रहा है, कोई गालियां दे रहा है और आप मुस्कुराओ तो कैसा लगेगा उसको? अच्छा यही कमी है, यही बुरी बात। हमको कोई बुरा भला कहता है, हमको कोई बुरा भला कहता है, तुम लोग तुरंत क्रोधित हो जाते हैं और नाराज होकर के उसे भी बोलने लगते हैं। अच्छा आपका कोई बुरा करना चाहे तो उस समय आप क्या करोगे? उसको कामयाब हो जाने दोगे या उसको जवाब दोगे? क्या करोगे? जवाब देंगे। तो जब आपको कोई गालियां दे, वो चाहता है कि आप उस पर क्रोध करें, वो चाहता है कि आपको क्रोध आए। अगर आप क्रोध करते हैं इसका मतलब आप उसको कामयाब बना रहे हैं। वो जो चाहता था वो हो गया। पर लेकिन वो आपको गालियां दे रहा है और आप हंसो तो बोलो उसको कितना क्रोध आएगा। जो वो करना चाहता था वो नहीं हो पाएगा और वही उसका सबसे बड़ा दंड होगा, वही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। हाँ। और फिर क्रोध करना क्या है? हाँ। अच्छा एक महात्मा जी बहुत अच्छा बोले भैया आपको कभी कोई बुरा कहे, भला कहे, कोई आपको कहे, किसी को कह देते ना भैया ये तो गधा है, तो लोग क्रोधित हो जाते हैं। बोले उस समय क्रोधित मत हो, आंख बंद कर लो और सोचो कि क्या हमारी पूंछ है? नहीं है। हमारे कान बड़े हैं? बोले नहीं है। हम बोझा ढोते हैं? बोले नहीं ढोते, तो हम गधा नहीं है। ये किसी और को कह रहा होगा। तो आपको कोई बुरा कहे तो आप विचार करो, आप अगर वैसे होंगे तभी क्रोध आएगा। इसलिए हमको कोई गधा कहता है तो हमको क्रोध आता है, मतलब हम विश्वास कर लेते हैं। तो उस समय क्रोध मत कीजिए, उस समय मुस्कुराइए। और वो सामने वाला व्यक्ति आपको गालियां दे रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं तो देखो उसका हाल क्या होगा। इसलिए कृष्ण के जीवन से मुस्कुराहट सीखिए। आप एक बड़ी सुंदर सी कथा है, जब शिशुपाल भगवान कृष्ण को गालियां दे रहा था, आपने सुनी है? राजसूय यज्ञ में श्री युधिष्ठिर जी के जब गालियां दे रहा है शिशुपाल, 1 2 नहीं 100 गालियां, और भगवान कुछ बोल रहे हैं नहीं, भगवान हंस रहे हैं, और हंस रहे हैं तो उसको और क्रोध आ रहा है। अगर किसी को कमजोर बनाना है, किसी को कमजोर करना है तो उसको क्रोध दिलाओ। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। इसलिए रामचरितमानस में भी जब परशुराम जी को क्रोध आया, परशुराम जी क्रोध करते हैं और बार बार लक्ष्मण जी उनको क्रोध और दिला रहे हैं। परशुराम जी कह रहे, अरे राजा के बालक तू जानता नहीं हम कौन हैं? हमने 21 बार धरती को नक्षत्र कर दिया था, तू जानता नहीं? अरे हमें बुरा भला कहता है, देख मेरा परसा, अभी इससे तेरा सिर काट डालूंगा। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले, महाराज आपको तो गणित का सीधा सा नियम भी नहीं पता। क्या नियम? अच्छा हम लोग, लक्ष्मण जी बोले गणित में भाग होता है ना, आपने देखा? डिवाइड कहते हैं, भाग। तो जब भाग देते हैं, भाग देते समय जो संख्या बच जाती है, यानी अब उसमें भाग नहीं दे सकते, उसको क्या कहते हैं? उसको हिंदी में शेष कहते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले जब गणित का शेष किसी से नहीं कटता तो ये पाताल का शेष किसी से कैसे कट जाएगा? और लक्ष्मण जी जितना चिढ़ाते हैं परशुराम जी उतने और क्रोधित हो जाते हैं। मेरे गुरु का धनुष था, तोड़ दिया। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ महाराज, धनुष आपका था? बोले नहीं। अच्छा आपको दिया था? बोले नहीं। आपने तोड़ा? बोले नहीं।
तो जब ना आपका धनुष है, ना आपको दिया है, ना आपने तोड़ा है, तो क्रोध क्यों कर रहे हो? धनुष शंकर जी का दिया था जनक जी को, तोड़ा राम जी ने, और क्रोध आप कर रहे हैं। परशुराम बोले तुम जानते नहीं हमारे गुरु का धनुष है। तो लक्ष्मण जी बोले हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े, तब तो कोई नहीं आया, आज आप खड़े हो गए, धनुष क्यों तोड़ दिया? परशुराम जी कहते अरे बालक, तुझे खेल के धनुष में और शिव जी के धनुष में कोई भिन्नता नहीं लगती? अरे मूर्ख, डांट रहे हैं। उस समय परशुराम जी कहते अरे ये परसा मुझसे उठता क्यों नहीं, अभी इस बालक का सिर काट दो। यानी परशुराम जी को इतना क्रोध आ रहा है कि अब क्रोध के कारण इतनी दुर्बलता हो गई शरीर में कि परशुराम जी का परसा भी परशुराम जी से नहीं उठ रहा। तो भैया सीधी सी बात है, आपको कोई बुरा कहे और आप उससे क्रोधित हो जाएं, इसका मतलब आप सामने वाले को खुशी देना चाहते हैं। जैसा सामने वाला चाहता है आप उसकी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। उसके विपक्ष में भगवान कृष्ण की तरह जरा मुस्कुरा कर के देखिए, बोलने वाला स्वयं चुप हो जाएगा, बोल ही ना सकेगा। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है आज के समाज में, क्योंकि संसार में चिंताएं, विपत्तियां, क्लेश इतने हैं कि व्यक्ति मुस्कुराए नहीं तो जीवन बेकार हो जाए। इसलिए हम कहते हैं आप भी मुस्कुराओ, सब सदा मुस्कुराते रहो, सदा प्रसन्न रहो, सदा आनंद में रहो। तो हमारे ठाकुर जी सदा मुस्कुराते।